जब आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो पूरे आत्मविश्वास, पूरी निष्ठा और पूरी साहस के साथ उस काम में जुट जाइए, तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और कभी आप अगर असफल हो जाएं तो खुद को कभी मायूस न होने दें, क्योंकि असफलता में व्यक्ति अक्सर निराश हो जाता है और उसके विचार बदल जाते हैं। असफल होने पर हमेशा दोबारा कोशिश करने का प्रयास करिए, क्योंकि दोबारा कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। मैं आपको दो ऐसे बच्चों की कहानी बताता हूँ जो बड़े ही प्रखर बुद्धि के हैं और वे दोनों एक साथ किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और दोनों कहते हैं, दोनों का टारगेट रहता है कि उन्हें एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन दोनों की जो सोच है ना वो एक दूसरे से अलग है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। सभी व्यक्ति की सोच एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है। सबके सोचने का अपना अलग अलग तरीका होता है, सबके काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो वो दोनों बच्चे ना उस परीक्षा के लिए खूब अच्छी तैयारी करते हैं। दोनों उस परीक्षा की तैयारी में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि हमें इस परीक्षा को दे के जॉब लेनी है। और आपको पता है ना, और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वो पेपर थोड़े कठिन होते हैं। उनकी तैयारी हमें और अच्छी चाहिए होती है ताकि उस परीक्षा को हम क्रैक कर सकें। तो दोनों बच्चों ने ना बहुत अच्छी तैयारी की ताकि वो परीक्षा निकाल सकें। और परीक्षा का जब समय आया, दोनों एक साथ गए परीक्षा को देने के लिए। और कुछ समय के बाद जब वो पेपर दे चुके होते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार तेरा पेपर कैसा हुआ। उसने बोला कि बहुत बढ़िया हुआ। उसने पूछा तुम्हारा कैसा हुआ। उसने बोला बहुत बढ़िया हुआ। और जब दोनों एक दूसरे के सामने पेपर लेके बैठते हैं तो उसने पूछा कि इस प्रश्न का तुमने क्या किया, इस प्रश्न का तुमने क्या किया। तो दोनों के जो आंसर है ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अब वहीं से एक कन्फ्यूजन दोनों के बीच में पैदा हो जाता है। तो वो ये सोचता है कि तुमने ये आंसर क्यों किया, वो कहता है कि तुमने ये आंसर क्यों किया। तो दोनों एक दूसरे को उस प्रश्न का हल बताते हैं। अब दोनों के अंदर भ्रम आ गया कि ठीक है, अब रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। अब जो होगा वो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि अब हम दोनों के आंसर में भिन्नता तो आ गई है, अब रिजल्ट में देखना है कि क्या होता है। और जब रिजल्ट आता है दोनों फेल हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो वो दोनों फेल हो जाते हैं और दोनों को एक शॉक लग जाता है। ये क्या, हम दोनों ने इतनी तैयारी की और हम दोनों फेल हो गए, हम में से कोई भी पास नहीं हुआ। यानी कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं से हमने चूक कर दिया है। तो एक बार फिर से सब सोचते हैं कि जरूर हमारे अंदर कोई कमी होगी और शायद इसीलिए हम परीक्षा नहीं पास कर पाए। तो एक लड़का बोलता है उसमें से कि चलो यार कोई बात नहीं है, इस बार तो फेल हो गए, अब दूसरी बार जब परीक्षा आएगा तो फिर से तैयारी किया जाएगा। तो दूसरा लड़का बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो बोलता है क्यों नहीं करोगे। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं परीक्षा नहीं पास कर पाऊँगा। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा मेरी विश्वास शक्ति ना वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर वो जो आंसर मैं कर रहा हूँ ना वो गलत है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं, तो मैं परीक्षा नहीं करूँगा। वो ऐसा कहता है। तो जो पहला लड़का है वो बोलता है कि नहीं यार, परीक्षाओं का मतलब ही होता है जीत और हार, सफलता असफलता। तो परीक्षा एक बार हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम फेल हो गए, फिर प्रयास करेंगे और फिर जरूर पास होंगे और तैयारी ज़बरदस्त करेंगे, हम फिर से दोबारा परीक्षा देंगे और पास हो जाएंगे। तो जो लड़का है वो बोलता है कि नहीं, मैं परीक्षा दूंगा ही नहीं, तुमको देना तुम दो। तो बोलता है कि नहीं, देखो हार न मानो, परीक्षा दो, तैयारी करो, एक न दिन सफलता जरूर मिलनी है। तो वो एकदम जिद कर लेता है, कहता है कि नहीं मैं दूंगा ही नहीं, मेरे अंदर कमी है, मैं भाग्यहीन, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मेरा विश्वास ही नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो एक बार फिर से परीक्षा वो आता है और सभी बच्चे जुट जाते हैं परीक्षा में। और ये दोनों बच्चे भी जब जुटने की बात आती है तो दूसरा लड़का उससे कहता है कि अरे चलो अब परीक्षा आ गया है, तैयारी करनी है। तो बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम करो। तो बोलता है चलो ठीक है, तुम ना करो, लेकिन तुम पछताओगे नहीं परीक्षा करोगे तो बोलता ठीक है, मुझे पछतावा स्वीकार है। यह लड़का फिर से परीक्षा का फॉर्म भरता है और परीक्षा देने जाता है और दोबारा आपको पता है वो रिजल्ट क्या आता है, फिर से वो फेल हो जाता है। तो वो जो लड़का था
जिसने परीक्षा नहीं किया वो बोलता है क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, वो बोलता है यार मैं फिर से फेल हो गया। उसके अंदर थोड़ी सी भी दुख नाम की चीज़ नहीं थी, थोड़ा भी निराशा नहीं था। वो बोलता है मैं फिर से फेल हो गया। तो बोलता है अरे तुम इतने कॉन्फिडेंशियल कैसे कह रहे हो कि तुम दोबारा फेल हो गया, तुम्हें तो एकदम निराश हो कहना चाहिए यार मैं फेल हो गया, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो कहता है कि क्या हो गया, फिर आएगा मैं फिर करूँगा। तो बोलता है कि दूसरा लड़का बोलता है कि फिर फेल हो जाओगे, मैंने कहा था ना कि मत दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। तो प्रयास ही नहीं करना चाह रहा था। तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं है, फिर परीक्षा आएगा मैं फिर परीक्षा करूंगा। और तीसरी बार जब परीक्षा आती है वो लड़का एकदम पूरे साहस पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा लग जाता है और वह साबित करना चाहता है अपने आप को अपने दोस्त के सामने कि देखो मैंने प्रयास किया दोबारा और मैं जीत लिया। और एक बार फिर से वो परीक्षा देता है और इस बार परिणाम कुछ अलग ही आता है। वो अपने दोस्त के पास में जाता है और बैठा हुआ रहता है, उसका दोस्त आता है, बोलता है क्या हुआ भाई फिर फेल हो गए ना। तो कुछ बोलता नहीं है पहले, तो बोलता है कि अरे कुछ बोल नहीं रहे हो, आज लग रहा है तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो क्योंकि तुम तीसरी बार फेल हो गए हो। मैं कह रहा था ना तुमसे कि परीक्षा मत दो यार, नहीं हो पाएगा हम लोगों से, हमारे अंदर वो साहस नहीं है, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, हम परीक्षा नहीं कर सकते, हम नहीं जॉब पा सकते हैं। तो वो उठता है और रिजल्ट दिखाता, उसको गले लगाता है, भाई मैं पास हो गया, पूरी खुशी के साथ में, पूरी एकदम उत्साह के साथ में गले लगाता है, बोलता है मैं पास हो गया देखो। तो वो लड़का कहता है अरे ये पास हो गए, मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ कि कैसे पास हो गए यार। तो बोलता है कि अपने दोस्त को समझाता है खुद को भाग्यहीन समझना ये गलत बात है। तुम हमेशा अपने आप को दोषी साबित करते रहे, खुद के अंदर कमियां निकालते रहे, और तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि तुम ये कह रहे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या है यार कि नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास थी ही नहीं। देखो मैं प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फेल्योर का क्या वो बार बार आएगा, 10 बार भी फेल हो जाओ ना यार तो फिर उठो फिर प्रयास करो, एक न एक दिन तो वो असफलता तुमसे हार मान ही जाएगी। और मैंने देखो तीसरी बार में पूरा प्रयास किया, पूरी जी जान लगा दिया, हर एक स्टेप को मैंने पकड़ा और पूरी तैयारी किया, और इस बार देखो मैं सबसे अच्छा रिजल्ट लेके आया हूं। तो मैं कहूंगा आप सभी से कि जब कभी भी असफलता मिल जाए तो उसके प्रति निराशा नहीं हो, बल्कि पूरे साहस और पूरे आत्मविश्वास के साथ जुट करके दोबारा प्रयास करें और सफलता अपने हिस्से में हासिल करें।